नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सब मित्रों का हार्दिक आभार व्यक्त भी करता हूं कि आपने अल्प समय में ढोल में पोल चैनल को लोकप्रिय बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया है और आप निरंतर सब्सक्राइब कर रहे हैं, दूसरे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी कुछ नेगेटिव कमेंट भी होते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। कल के वीडियो जन्मेजय को जिस तरह से ब्राह्मण मुनि ने तप करने, यज्ञ दान करने का और अश्वमेध यज्ञ करने का और नरक स्वर्ग का ज्ञान दिया, उस पर हमारे एक मित्र हैं इसमें देखने वाले और उनका नाम मूलचंद्र वाजपेयी जी है। उन्होंने लिखा है कि आप जो है ब्राह्मणों की विरोध करते हैं, ब्राह्मणों का विरोध नहीं करना चाहिए और आप जो है शास्त्रों की निंदा करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह के कमेंट आते हैं और उन्होंने मूलचंद वाजपेयी जी ने पहले भी कमेंट किया है इसी तरह का कि जैन लोग जो है जैन धर्म ग्रंथों की आलोचना नहीं करते हैं, मुसलमान कभी कुरान की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन आप जो है ब्राह्मण ग्रंथों की निंदा करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं और मैंने ये कमेंट लिख भी दिया है मूलचंद वाजपेयी जी को कि दोस्तों, ना मैं आज तक किसी व्यक्ति विशेष से और किसी जाति विशेष से, किसी धर्म विशेष से कोई पूर्वाग्रह नहीं रखता हूं और हमारा ढोल में पोल चैनल जो है आप सबको ये विदित कराता है कि हमारे धर्म शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में ऐसी अनर्गल बातें लिखी हुई हैं, बेसिर पैर की बातें लिखी हुई हैं जिनके आधार पर देश को जाति में बांटा गया, छुआछूत में की भावना पैदा की गई और देश जो है हज़ारों साल गुलाम रहा। और दोस्तों, ये सब जो है आज भी पढ़े जाते हैं। तो मैं उन मूलचंद्र वाजपेयी जी को कहता हूं कि मेरा किसी ब्राह्मण से या किसी शास्त्र से निंदा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ना मैं निंदा करता हूं, अपनी तरफ से मैं कोई शब्द नहीं कहता हूं। लेकिन आपके ब्राह्मणों ने और आपके इन ग्रंथों ने किस कदर जो है इसमें अज्ञानता भर दी है, और या तो आप उनको छपवाना बंद कर दें, हम नहीं पढ़ेंगे, और आपको लगता है कि हम पढ़ने से निंदा कर रहे हैं तो फिर ये आप बंद करा दीजिए प्रकाशन, हम नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। और क्योंकि ये प्रकाशन हो रहा है और आपके ब्राह्मण बंधु इससे आज भी कथा कहानी कह करके तमाम धंधा कर रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं धर्म का, लोगों को गुमराह आज भी कर रहे हैं और पहले भी किया हुआ है। जन्मेजय को जैसे राजा को ज्ञान देते थे, क्षत्रियों को ज्ञान देते थे और उनको बेवकूफ़ बनाते थे, मूर्ख बनाते थे। तो अब जब हम पढ़ते हैं तो हम कहाँ अपनी तरफ से निंदा कर रहे हैं? हम तो आपके ब्राह्मणों ने, आपने जो लिख रखा है दोस्तों, और हमारा आपके आज के ब्राह्मणों से आपसे कोई पूर्वाग्रह नहीं है, आप हमारे बंधु हैं, लेकिन आपको खुद इनका विरोध करना चाहिए, इनका विरोध खुद करना चाहिए कि हमारे ये ऋषियों ने जो लिख दिए, हो सकता है उनकी कोई मजबूरियां रही हों, वो काम धंधा नहीं करते थे, अपना इन्हीं से अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन आज वैज्ञानिक युग बनना चाहिए, देश वैज्ञानिक कहाँ जा रहे हैं दुनिया के देश जो है, तो आपको जो है खुद इनका आगे आना चाहिए कि ये जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच और ये अज्ञानता जो भर दी गई है, विश्वास, अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड, इनको आपको स्वयं आगे आना चाहिए। आप जैसे ब्राह्मणों को, ब्राह्मण जो है बुद्धिजीवी वर्ग है और सारे ब्राह्मण एक से नहीं है, कुछ ही लोग इनका जो है दुरुपयोग कर रहे हैं आज भी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ के सुना रहे हैं और हमें ये लगता है कि ये बताना भी चाहिए जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये अज्ञान में और इसको उजागर करने में आपको क्या आपत्ति है? तो दोस्तों, खैर ये उनकी अपनी प्रवृत्ति है, क्योंकि उनके वंशजों ने, पूर्वजों ने ये लिख रखा है, वो वंशज हैं, तो उनको अभी भी ये बातें सार्थक लगती हैं और अच्छी लगती हैं, और आप जब पढ़ के आपको सुनाते हैं तो उनको बुरा लगता है। ठीक है दोस्तों, ये उनकी अपनी मनोभावना है, जैसा भी उनका विचार है दोस्तों, लेकिन मैं किसी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है और आप लोग जो है सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इनकी बहुत आवश्यकता है। या तो इनका प्रकाशन बंद हो जाना चाहिए, अन्यथा इनका जो है दुरुपयोग रुक जाना चाहिए। तो दोस्तों, हम जो है पढ़ते रहेंगे और इसी तरह से आपको बताते रहेंगे। अनुशासन पर्व है, ये आप सब पढ़ सकते हैं, यहाँ से गीता प्रेस गोरखपुर से मैं बताता हूँ, आप सब पढ़ रहे हैं। पहले कहा जाता था कि इन्होंने यही कहानियों की वजह से ही कि महाभारत को जो है घर में नहीं रखना चाहिए, बड़ा कलेश होता है, झगड़े होते हैं, तो लोग डर जाते थे। और महाभारत मैं तो बचपन से ही पढ़ रहा हूँ, मेरे घर में तो महाभारत है, सारे ग्रंथ हैं। तो जब मैंने पढ़ा और आज इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब पर लोग सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समझें, पढ़ें। जिनको नहीं है फुर्सत पढ़ने की तो यहाँ मेरा वीडियो देखें और समझें। और इसमें क्या निंदा है? कोई ना निंदा है ना कोई विरोध है।
ये पढ़ना भी अगर आपको निंदा लगता है और विरोध लगता है तो मैं करता रहूँगा। फिर इसके लिए मैं आपसे कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहूँगा। ये तो मतलब होना चाहिए। ये जो आपने लिख रखा है, आपके पूर्वजों ने जो लिख रखा है, ये समाज को आज भी विकृत बना रहा है। समाज में आज भी छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच और ये पाखंड, पुराण, अंधविश्वास, ये सारा फैला हुआ है। दोस्तों आइए सुनते हैं। देखिए, अनुशासन पर्व में इसी तरह का एक प्रकरण और है, और ये युधिष्ठिर ने पूछा है इसमें, और बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति जी बता रहे हैं। अब बताइए, ये कहाँ युधिष्ठिर को इतना सम टाइम था, कहाँ बृहस्पति जी थे, कहाँ अगस्त जी थे, पुलस्त जी थे, कहाँ भीष्म सरसैया पर पड़े थे। लेकिन ये इनको टारगेट बनाकर इनके मुख से और ये तमाम अपने अन्नदान की जो है महिमा का वर्णन कर लिया। इसमें आज के प्रसंग में भी बृहस्पति का युधिष्ठिर को अन्नदान और अहिंसा धर्म की महिमा बताना, ये बता रहे हैं बृहस्पति जी, वो पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें भी बड़ी विचित्र बात है कि 1000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराता है वो नरक से बच जाता है। देखिए, सुन लीजिए आप। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, अब मैं धर्म का परिणाम सुनना चाहता हूँ, कौन से कर्म करने पर मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। तो बृहस्पति जी कहते हैं, राजन, जो मनुष्य पाप कर्म करता है वह अधर्म के बस में हो जाता है और उसका मन धर्म के विपरीत मार्ग में जाने लगता है, इसलिए उसे नरक में गिरना पड़ता है। और जो मोहबस अधर्म बन जाने पर पीछे से पश्चाताप करता है, उसे चाहिए कि मन को बस में रखकर फिर कभी पाप का सेवन न करे। मनुष्य का मन ज्यों-ज्यों पाप कर्म की निंदा करता है, त्यों-त्यों उसका शरीर उस अधर्म के बंधन से मुक्त होता जाता है। यदि पापी पुरुष धर्मज्ञ ब्राह्मणों से अपना पाप बतला दे तो वह उस अधर्म के कारण होने वाली निंदा से शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है। मनुष्य अपने मन को स्थिर करके जैसे जैसे अपना पाप प्रकट करता है, वैसे ही वैसे वह उससे मुक्त होता जाता है। अब मैं दानों का वर्णन करता हूँ। सब प्रकार के दानों में अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है। अतः धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सरल भाव से पहले अन्न का ही दान करना चाहिए। अन्न मनुष्यों का प्राण है। अन्न से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और अन्न के ही आधार पर सारा संसार टिका हुआ है। इसलिए अन्न सबसे उत्तम माना गया है। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्न की ही विशेष प्रशंसा करते हैं। राजा रंतदेव अन्न के ही दान से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए थे। स्वर्ग की बात चलती है तभी ये लालच दिया जाता है कि राजा रंतिदेव का उदाहरण दे रहे हैं। राजा रंतिदेव अन्न के ही दान से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए थे, स्वर्गलोक को गए थे। अतः स्वाध्याय परायण ब्राह्मणों को प्रसन्न चित्त से न्यायोपार्जित अन्न का दान करना चाहिए। जो मनुष्य 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता और सदा योग साधन में संलग्न रहता, अब आप देख लीजिए, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, ना कोई विरोध कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, अनुशासन पर्व है, पृष्ठ 591 है। ये देखिए दोस्तों, पढ़ लीजिए आप। इसमें ये है, महाभारत है, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। तो अनुशासन पर्व है। इसमें कहते हैं कि जो मनुष्य 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता और ब्राह्मणों को प्रसन्न चित्त से न्यायोपार्जित अन्न का दान करना, जो मनुष्य 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता और सदा योग साधन में संलग्न रहता है, वह पाप के बंधन से छूट जाता है। कितना ही पाप करे हो, सब बंधन से छूट जाता है। बस 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, उसे तरह की योनि में नहीं जाना पड़ता, किसी अन्य योनि में, पशु पक्षी कीट पतंगे में नहीं जाना पड़ता है। कि वेदज्ञ ब्राह्मण भिक्षा से अन्न लाकर यदि अध्ययनशील विप्र को दान देता है तो इसे लोक में सदा सुखी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन का अपहरण न करके ब्राह्मण के धन का कभी अपहरण नहीं करे, जो क्षत्रिय और न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने बाहुबल से प्राप्त किया हुआ अन्न वेदवेत्ता ब्राह्मणों को शुद्ध एवं समाहित चित्त से दान करता है, वह उस अन्नदान के प्रभाव से अपने पूर्वकृत पापों का नाश कर डालता है। उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं क्षत्रिय के। यदि वैश्य खेती से अन्न पैदा करके उसका छठा भाग ब्राह्मणों को दान करता है, यदि वैश्य खेती से अन्न पैदा करके उसका छठा भाग ब्राह्मणों को दान कर देता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब ये वैश्य के लिए भी आ गया कि खेती से अन्न पैदा करके उसका छठा भाग ब्राह्मणों को दान कर देता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। शूद्र के लिए भी आ गया, यदि प्राणों की परवाह न करके
कठोर परिश्रम से, शूद्र तो कठोर परिश्रम ही करते हैं, कठोर परिश्रम से कमाया हुआ अन्न ब्राह्मणों को दान करता है तो पाप से छुटकारा पा जाता है, उसका भी पाप से छुटकारा पा जाता है। जो किसी प्राणी की हिंसा न करके अपने छाती के बल से यानी कठोर परिश्रम के बल से पैदा किया हुआ अन्न विप्रों को दान करता है। अभी विप्रों को क्यों दान किया जाए? विप्रों को खुद कमाना चाहिए, जैसे सब क्षत्रिय कमा रहे हैं, शूद्र कमा रहे हैं, वैश्य कमा रहे हैं, वो क्यों बैठे बैठे खा रहे हैं? अब ये बात कह दो, इनको बुरा लग रहा है कि विरोध कर रहे हैं साहब, निंदा कर रहे हैं। अरे आपने ही ये लिख रखी है, ये अंटसंट बातें। विप्रों को क्या विप्र क्या मतलब उनके हाथ पैर नहीं थे? विप्रों को क्यों नहीं कमा के खाना चाहिए था? कमा के खाना भगवान ने, आप कहते हैं गीता में स्वयं का कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल तो हम देंगे ही देंगे, कर्म की फल की चिंता मत करो। और जब हाथ पैर दिए हैं तो आपको कर्म तो सबको ही करना है, फिर आप उनका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? आप दूसरों से क्यों ये कह रहे उपदेश दे रहे हैं कि स्वर्ग में जाओगे, नरक से बचे जाओगे? किया हुआ अन्न विप्रों को दान करता है, वह कभी दुख के दिन नहीं देखता। न्याय के अनुसार अन्न प्राप्त करके उसे वेदवेत्ता ब्राह्मणों को हर्षपूर्वक दान देने वाला मनुष्य अपने पापों के बंधन से मुक्त हो जाता। देखिए, अब तुमको खिला दो, दान दे दो, कितनी पाप करो, कितनी अपराध करो, सब मुक्त हो जाओगे। अन्न ही बल्कि वृद्धि करने वाला है। अब ये तो बात सब कोई जानता है, अन्न नहीं होगा तो कैसे बचेगा जीव जो है। अतः संसार में अन्न का दान करने वाला मनुष्य बलवान होता है और सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लेकर समस्त पापों से छूट जाता है। दाता पुरुषों ने जिस मार्ग को प्रवृत्त किया है उसी से विद्वान पुरुष भी चलते हैं। अन्न दान करने वाले मनुष्य वास्तव में प्राण दान करने वाले हैं। अब देखिए कितनी महिमा बताई, कितनी भूमिका बनाते हैं दान के लिए। अन्नदान करने वाले मनुष्य वास्तव में प्राण दान करने वाले हैं। प्राणदान के समान है अन्नदान। उन्हीं लोगों से सनातन धर्म की वृद्धि होती है। ये सनातन धर्म कि बस खिलाते रहो, दान देते रहो, अन्नदान करते रहो, भोजन देते रहो, बस सनातन धर्म की वृद्धि करते रहो। मनुष्य को प्रत्येक अवस्था में न्यायतः उपार्जित किया हुआ अन्न सतपात्र को दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही सब प्राणियों का परमाधार है। अन्न दान करने से मनुष्य को कभी नरक की भयंकर यातना नहीं भोगनी पड़ती। अब बताओ मैं क्या निंदा कर रहा हूँ, क्या विरोध कर रहा हूँ इसमें? साफ लिख रहे हो आप, अन्नदान करने से मनुष्य को कभी नरक की भयंकर यातना नहीं भोगनी पड़ती। अतः न्यायोपार्जित अन्न का सदा ही दान कर। ये कहते हैं कि विकलांगों को करो, अंधों को करो, जो भिखारी हैं, वृद्ध हैं, बेसहारा हैं, उनको अन्नदान करो, सब वस्त्र दान करो, दवाइयों का दान दो मरीजों को, भूखों को भोजन खिलाओ। ये चीज़ें होनी चाहिए केवल ब्राह्मणों के लिए। अब जो खूब तंदुरुस्त हैं, खा पी करके यंग हैं, जवान हैं, उनको बेरोजगार क्यों बना रहे हो? उनको भी तो देश के हित में लगाओ, समाज के हित में लगाओ, रचनात्मक कार्य करें तो उनको उनकी ऊर्जा का कहीं सदुपयोग हो। तो अब ये हर जगह लिख रखा है, प्रत्येक गृहस्थ को उचित है कि वह पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करने का प्रयत्न कर। अब ये क्या बात है? दिन भर का हारा थका आदमी परिश्रम करके बेचारा कुछ ला रहा है, उस समय तो अन्न ही पैदा नहीं होता था। अन्न जिसको मिल गया समझो वो बताओ बड़ा भागी है, बड़ा भाग्यवान है। खेती जो है केवल वर्षा पर आधारित होती थी और जौ चने आदि पैदा होते थे, इतनी फसल कहाँ होती थी? लोग जन क्या क्या झाल और पत्तियाँ खाते थे। फिर भी अन्नदान करो, पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करने का प्रयत्न करें। अब इन ब्राह्मण मित्रों से पूछो जो इस पर कमेंट करते हैं, क्या ये उचित लिखा है कि काम से किसान आ रहा है अपना खेती करके, या मेहनत करके कोई शूद्र आ रहा है, या वैश्य आ रहा है अपना पशु चरा के या व्यापार करके खेती करके, तो आपको पहले ब्राह्मण भोजन आपको भोजन कराए और फिर उसके बाद में करे भोजन? ये लिखा हुआ है साफ जो है। वह पहले ब्राह्मण को, प्रत्येक गृहस्थ को उचित है कि वह पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करने का प्रयत्न करे पीछे, तथा अन्नदान के द्वारा प्रत्येक दिन को सफल बनावे। प्रत्येक दिन को देखिए, प्रत्येक दिन को सफल बनाए। अब वो उसका जो मेहनत करके ला रहा है उससे सफल हो रहा है कि आपको खिला करके तब बाद में खाए, उससे सफल होगा। अब ये उल्टा ज्ञान जो है ये कोई इसका सिर पैर है। और फिर कहते हैं कि आप विरोध करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं। शास्त्रों में ये बातें लिखी क्यों गई हैं? इनका क्या लाभ है? मुझे कोई बता दे। ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बंद कर दूंगा। मुझे इसका वैज्ञानिक आधार बता दे, कोई समाज के हित में बता दे, क्या आधार क्या है इसके? न्यायोचित है ये क्या? तो जो मनुष्य वेद, धर्म, न्याय और इतिहास के जानने वाले 1000, अब देखिए बार बार आ रही हैं, जो मनुष्य
वेद धर्म न्याय और इतिहास के जानने वाले 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह नरक और संसार चक्र में नहीं पड़ता। अब देखिए, अरे काम आज कर रहा है बेचारा, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसे नरक और स्वर्ग की कहाँ चिंता है। उसके लिए नरक से डराते हैं आप कि नरक में नहीं जाना पड़ेगा, संसार चक्र में, और संसार चक्र में नहीं जाना पड़ेगा तो फिर पितरों को भोजन क्यों कराते हो आप। पितर मर गए, चले गए, और जो कुछ भी होना था हो गया उनका। अब वो 84 लाख में चले गए होंगे, पता नहीं कौन सी योनि में गए होंगे, फिर आप वो कह देते हो वो स्वर्ग में आ गए खाने को। हर साल जो उनको खाना खिलाते हो और खुद खा जाते हो। अब जब मैंने उस पर लिखा ये वीडियो पर तो आप कहते हो कि आप निंदा करते हो, विरोध करते हो। खैर, संसार चक्र में नहीं पड़ता, इस लोक में उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, बगैर परिश्रम के पूर्ण हो जाएंगी। खेती नहीं करेगा तो कहाँ से आपको दान देगा, कैसे हो जाएंगी कामना पूर्ण जो है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और मरने के बाद देखिए, मरने के बाद वह स्वर्ग में सुख भोगता है। अब बताइए, यहाँ पर मरा जा रहा है काम करते करते भूखा प्यासा, और मरने के आपको खिला दे तो आप कह रहे हो कि मरने के बाद बेटा तू स्वर्ग में सुख पाएगा। अब पहले यहाँ तो उसकी व्यवस्था कर दो। दिन भर जो है भूखा प्यासा लगा रहता है किस खेती में और जो है मजदूरी में, और मरने के बाद वह स्वर्ग में सुख भोगता है। राजन, अन्नदान सब प्रकार के धर्मों और दानों का मूल है। और ये कोई मामूली आदमी नहीं कह रहा है, ये बृहस्पति जी कह रहे हैं जो देवताओं के गुरु हैं, और मामूली आदमी को नहीं सुना रहे हैं ये कथा, युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर को। देखिए तो इसका आधार क्या है। अब ये आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आज भी इन्हीं को पढ़ते हैं कथा कहानियों में। राजन, अन्नदान सब प्रकार के धर्मों और दानों का मूल है, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अन्नदान का महान फल बतलाया है। दोस्तों, इस तरह से ये प्रसंग दिया है, और मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी वेदना भी व्यक्त कर दी कि अगर ये बंद हो जाए इनका प्रकाशन, हम लोग क्यों पढ़ेंगे। और प्रकाशन हो रहा है धड़ल्ले से, ये रोज़ नए नए छप के आ रहे हैं। और जब हम पढ़े लिखे हो गए हैं, अब तो बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से हम पढ़ने लिखने लग गए, नहीं तो हमारे लिए तो इनको पढ़ना ही दूर की कौड़ी थी। कहाँ पढ़ पाते थे, स्कूलों के दरवाजे ही बंद होते थे, गुरुकुलों में। तो दोस्तों खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे ब्राह्मण बंधुओं को भी सोचना चाहिए कि या तो इनकी जो छापा है, ये छापाखाना है, उनको बंद करा दें, प्रकाशन बंद करा दें, और इनका जो है सारे संसार से बिल्कुल जो है बिल्कुल समापन हो जाना चाहिए। दोस्तों खैर, आज के लिए इतना ही। आगे के लिए आप ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।